Hello students, welcome to our YouTube channel SGTN's online tutorial. Here I am going to explain you another topic of grammar, that is simple, complex and compound sentence. Okay, so first of all, what is the meaning of sentence? Right? Sentence means what? Sentence में क्या क्या होता है? तो अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सेंस एंड टेंस. राइट, सेंटेंस में क्या होता है? सेंस और टेंस दोनों होता है. सेंस मीन्स वॉट? दैट इट मेक्स अ मीनिंग, है ना. सेंटेंस में क्या होना चाहिए? मीनिंग होना चाहिए. जिस सेंटेंस में मीनिंग होगा वही सेंटेंस जो है वो सेंटेंस कहलाएगा, है ना. अदरवाइज जिसमें मीनिंग नहीं होगा या इनकम्प्लीट मीनिंग होगा वो क्लॉज कहलाएगा या फ्रेज कहलाएगा. ओके, एंड ऑल्सो सेंटेंस में टेंस भी होता है. टेंस मीन्स व्हाट? इट्स अ काइंड ऑफ वर्ब फॉर्म जो बताए कि एक्शन जो है वो प्रेजेंट में हुई है, पास्ट में हुई है या फ्यूचर में होने वाली है. ओके, सो हियर यू कैन सी वन एग्जाम्पल, शी इज़ गोइंग टू मीट यू. तो इस सेंटेंस में क्या है? सेंस भी है और टेंस भी है ना. टेंस क्या है? इज़ गोइंग टू, यानी कि सेंटेंस जो है वो बता रहा है कि वो फ्यूचर में मिलने वाली है, और वो भी पास्ट में, फ्यूचर में मीन्स थोड़ा जो एक्शन नज़दीक में ही होने वाली है. ओके, शी इज़ गोइंग टू मीट यू, इसका सेंस भी है और टेंस भी है इसमें. सो दिस इज़ अ सेंटेंस. नाउ फर्स्ट सेंटेंस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हियर इज सिंपल सेंटेंस. ओके, सो सिंपल, वर्ड सिंपल सजेस्ट व्हाट? दैट सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट दोनों इंक्लूडेड होगा. राइट, सिम मीन्स व्हाट? सब्जेक्ट, एंड पल मीन्स व्हाट? प्रेडिकेट. तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों होगा उस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बोला जाएगा. राइट, सो हियर यू कैन सी द डेफिनेशन. अ सेंटेंस दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज़ कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस. जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट दोनों होगा उसको सिंपल सेंटेंस बोला जाता है. नाउ हियर वन एग्जाम्पल इज देयर, शी हैज़ टेकन माई बुक. इट्स अ सिंपल सेंटेंस एंड यहाँ पे शी क्या है? सब्जेक्ट है. हैज़ टेकन माई बुक इज़ अ प्रेडिकेट. ओके, एंड टेकन इज़ मेन वर्ब. राइट, सिंपल सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड वर्ब, ये तीन चीज़ें होना कंपलसरी होता है. किसी भी सेंटेंस में तीन चीज़ें होना कंपलसरी होता है. 3 थिंग्स आर कंपलसरी, दैट इज सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड वर्ब. ओके, एंड ऑल्सो विच मेक्स सेंस. राइट, सेंटेंस मीन्स व्हाट? विच मेक्स कंप्लीट सेंस, दैट इज नोन एज सेंटेंस. Second example here you can see is, you play football with my friends. So here you is subject, play football with my friend is predicate, and your main verb is play. Okay, so here also sentence is making a sense, and also it has tense and verb is also included. So conclusion from this is, simple sentence means what? A sentence that has a subject and a predicate along with the verb is called simple sentence, and also which makes sense and also which has tense, that is known as simple sentence. So after simple sentence, further I am going to explain you complex sentence. Now as you can see here, complex sentence is again divided into two parts, that is compel and ex. Compel means what? Complete, and ex means not complete, that is subordinate clause, जिसका मीनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होता है. एंड कंप्लीट मीन्स व्हाट? प्रिंसिपल क्लॉज, जिसका मीनिंग जो है वो प्रॉपर होता है, दैट इज कंप्लीट मीनिंग. राइट, अ सेंटेंस दैट इज अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर देन वन सबॉर्डिनेट क्लॉज इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. जिस भी सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज होता है एंड एक या एक से ज़्यादा सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है, दैट सेंटेंस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सबॉर्डिनेट क्लॉज मीन्स व्हाट? क्लॉज विद इनकम्प्लीट मीनिंग, जिसका मीनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है. अगर उसको बिना प्रिंसिपल क्लॉज के पढ़ा जाए तो उस क्लॉज का मतलब जो है वो समझ में नहीं आता है. दैट मीन्स वो प्रॉपर सेंटेंस जो है वो नहीं फ्रेम होता है. हियर यू कैन सी एग्जाम्पल, व्हेन हर मनी वॉज पिक्ड शी वॉज स्लीपिंग. अगर सिर्फ मैं इतना बोलूँ व्हेन हर मनी वॉज पिक्ड, तो इसका इनकम्प्लीट मीनिंग है, यानी वो सबॉर्डिनेट क्लॉज है ना. कि व्हेन हर मनी वॉज पिक्ड मतलब क्या? जब उसके पैसे पिक हो गए थे, उसका मतलब क्या? नथिंग.
right? So it is incomplete meaning and it is a subordinate clause. If I say when her money was picked she was sleeping, है ना, जब उसके पैसे चोरी हो गए थे वो सो रही थी, तो इस पूरे सेंटेंस का जो है वो मतलब बनता है, मतलब कंप्लीट मीनिंग होता है। तो इसीलिए ये जो है सेंटेंस पूरा कंप्लीट होगा। बट इफ़ आई ओनली से शी वॉज स्लीपिंग, तो भी इसका मीनिंग बनता है, इट हैज़ द कंप्लीट मीनिंग एंड इट इज़ अ प्रिंसिपल क्लॉज। सो दैट मीन्स जब भी किसी सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा या एक से ज़्यादा सबॉर्डिनेट क्लॉज होगा, दैट इज़ नोन एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एंड इफ़ वी रीड अ सेंटेंस विथ ओनली सबॉर्डिनेट क्लॉज, तो वो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं होता है, राइट। नाउ यू कैन सी योर सेकेंड एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टडी यू विल सक्सीड। इफ़ यू स्टडी अगर सिर्फ मैं रीड करूँ तो इसका मतलब क्या, इट हैज़ अ इनकम्प्लीट मीनिंग, सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ सबॉर्डिनेट क्लॉज, है ना। इफ़ आई रीड यू विल सक्सीड, मतलब आप आगे जाओगे, है ना, आप सक्सेसफुल होगे, तो इट इज़ अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड इट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग, राइट। सो दैट इज़ वाई अगर मैं पूरा सेंटेंस रीड करूँ, इफ़ यू स्टडी यू विल सक्सीड, तो ये जो है वो पूरा सेंटेंस का सेंस बनता है, ओके। सो इन शॉर्ट, टू बी वेरी प्रिसाइज, अ सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा एंड एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, दैट इज़ नोन एज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउ आफ्टर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देयर कम्स अराउंड कंपाउंड सेंटेंस, right? Compound. So now compound here is also divided into two parts, that is complete and pound. Complete means what? Principal clause, or you can say complete sentence, right? And pound means coordinate or coordinate clause. Now when a principal clause is joined with a coordinate clause, it is called a compound sentence. जब भी प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज के साथ ज्वाइन करते हैं उसको बोला जाता है कंपाउंड सेंटेंस, ओके। A compound sentence consists of a principal clause and one or more coordinate clauses joined by a coordinator or a coordinating conjunction. अब कंपाउंड सेंटेंस में क्या क्या होता है, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होता है प्लस एक या एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जो कि किससे ज्वाइन किया हुआ होता है, कोऑर्डिनेटर से ज्वाइन किया होता है, ओके, या तो फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ ज्वाइन किया होता है। नाउ you will be having one question in your mind, that what is coordinating conjunction and what is coordinator, right? Now coordinator means what, जो दो sentences को join करें, right? जैसे कि conjunction होता है वो दो sentences को join करता है ना। तो coordinate clause means what, the clause that begins with a coordinator, है ना, जो clause coordinator से begin होता है उससे coordinate clause बोला जाता है। नाउ कोऑर्डिनेटर कौन से होते हैं, एंड, बट, और, नॉर, नेवरथलेस, एज वेल एज, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, एक्सेट्रा, दीज आर द कोऑर्डिनेटर्स, ओके। एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, जो कोऑर्डिनेटर से चालू होता है। एंड कोऑर्डिनेटर क्या होता है, जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी, यू हैड वर्कड हार्ड बट यू कुड नॉट गेट सक्सेस। So you had worked hard is a principal clause, right? And but here is coordinator. You could not get success is coordinate clause. क्यों ये coordinate clause है? Because you could not get success is beginning with but. तो coordinate clause किससे start होगा? but से coordinate clause जो है वो start होगा। So in short, compound sentence means what? कंपाउंड सेंटेंस में एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होता है प्लस वन और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं जो कि कोऑर्डिनेटर से ज्वाइन किए हुए होते हैं। सो फ्रॉम दिस यू कुड नो दैट दिस इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस। जब भी सेंटेंस में कोऑर्डिनेटर होगा और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा, सो बाय दैट यू कुड नो दैट दिस सेंटेंस इज कंपाउंड सेंटेंस, ओके। एंड ऑल्सो देयर मस्ट बी प्रिंसिपल क्लॉज विच स्टेट्स द मीनिंग, ओके। प्रिंसिपल क्लॉज क्या बताता है, कंप्लीट मीनिंग बताता है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस टू सिंपल सेंटेंस, दैट हाउ वी हैव टू ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू सिंपल सेंटेंस। The first rule of that is
डिवाइड अ सेंटेंस इनटू टू पार्ट्स, दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, सो फर्स्ट रूल क्या है हमारा यहाँ पे, एक सेंटेंस को हमें टू पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करना है, राइट। तो एक तो प्रिंसिपल क्लॉज है एंड दूसरा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू डिवाइड अ सेंटेंस इनटू टू पार्ट्स। जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, टू पार्ट्स में सेंटेंस को डिवाइड करना है, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमें दो पार्ट्स में सेंटेंस को डिवाइड करना है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज़ नथिंग, राइट। डू नॉट डू एनीथिंग विद द प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज के साथ हमें कुछ भी नहीं करना है। ओके, देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, कट द सबऑर्डिनेटर एंड यूज़ अ प्रपोजिशन। सबऑर्डिनेटर को कट करके प्रपोजिशन जो है वो हमें यूज़ करना है ना। एग्जाम्पल है सबऑर्डिनेटर यूज़ है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज, तो हमें बिकॉज को कट करके क्या यूज़ करना है, बिकॉज ऑफ। ओके, सबऑर्डिनेटर को कट करके हमें प्रपोजिशन यूज़ करना है, यानी कि बिकॉज को कट करके हम क्या यूज़ करेंगे, बिकॉज ऑफ। ओके, देन व्हाट वी हैव टू डू, चेंज द सब्जेक्ट एंड वर्ब इनटू एडजेक्टिव प्लस नाउन। सब्जेक्ट और वर्ब को हमें चेंज करके एडजेक्टिव और नाउन यूज़ करना है, या तो फिर टू या आईएनजी यूज़ करना है। ठीक है, क्या यूज़ करना है हमें, टू या आईएनजी। जैसे यहाँ पे चेंज द, एंड ऑल्सो नेक्स्ट स्टेप इज़ चेंज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को चेंज कर देना है, ही का हेज हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, दे का देयर हो जाएगा। देन रिप्लेस सबऑर्डिनेटर विद द प्रपोजिशन। सबऑर्डिनेटर को प्रपोजिशन के साथ रिप्लेस कर देना है। ओके, अगेन व्हाट वी हैव टू डू इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। देन प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कुछ भी नहीं करना है, डू नॉट डू एनीथिंग विद द प्रिंसिपल क्लॉज। सबऑर्डिनेटर को कट करना है, प्रपोजिशन को यूज़ करना है, सब्जेक्ट एंड वर्ब को चेंज करके एडजेक्टिव और नाउन यूज़ करना है, एंड सब्जेक्ट को चेंज करना है, यानी कि ही का हिज, शी का हर एंड दे का देयर। एंड रिप्लेस सबऑर्डिनेटर, सबऑर्डिनेटर को रिप्लेस करके क्या यूज़ करना है, प्रपोजिशन यूज़ करना है। ओके, नाउ एग्जाम्पल हियर इज एंडी वॉज सैड बिकॉज ही लॉस्ट अ पेन। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, कि फर्स्ट स्टेप में हमें प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिवाइड कर देना है। तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन क्लॉज क्या है, एंडी वॉज सैड, और हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है यहाँ पे, बिकॉज ही लॉस्ट अ पेन। एंड सेकेंड स्टेप में हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल क्लॉज के साथ हमें कुछ भी नहीं करना है, वो एज इट इज़ रहेगा, पर सबऑर्डिनेटर को हमें कट करके प्रपोजिशन यूज़ करना है, राइट। एंड फिर थर्ड स्टेप हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट एंड वर्ब को चेंज करके एडजेक्टिव और नाउन यूज़ करना है ना। तो नाउ we should have a look here. Because he lost a pen is our subordinate clause. What we have to do is we have to use adjective and noun. Okay, and also subject को change कर देना है, he को change करके his करना है ना। तो what we have to do is possessive है ये, okay, ये possessive है, मतलब ये उसकी पेन है, तो किसी के belonging है ये, है ना। तो हिज प्लस हम क्या यूज़ करेंगे, नाउन, राइट। हियर आगे हमने ऊपर देखा था रूल्स में कि एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज़ करना है, या तो फिर टू प्लस आईएनजी यूज़ करना है। ठीक है, सो नाउ वी विल फ्रेम आवर सेंटेंस हियर, एंडी वॉज सैड बिकॉज ऑफ हिज लॉस्ट पेन, राइट। क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें सबऑर्डिनेटर को कट करके प्रपोजिशन यूज़ करना है, एंड ऑल्सो सब्जेक्ट को चेंज करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे ही को चेंज करके हिज करा। एंड ऑल्सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू यूज़ एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज़ करना है। ओके, सो हियर आवर सेंटेंस इज़ एंडी वॉज सैड बिकॉज ऑफ हिज लॉस्ट पेन। क्यों सैड था एंडी, क्योंकि उसकी पेन जो है वो गुम हो गई थी। ओके, now just have a look on our second example. I am surprised that she got 1 crore from lottery. I am surprised जो है वो हमारा मेन क्लॉज है, वो एज इट इज़ रहेगा, है ना। फिर हमें सबऑर्डिनेटर को कट करके क्या यूज़ करना है, प्रपोजिशन यूज़ करना है, प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज़ करना है।
आई एम सरप्राइज्ड एट हर गेटिंग 1 crore फ्रॉम लॉटरी। गेट गॉट का गेटिंग क्यों कर दिया? बिकॉज नेक्स्ट यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि टू के साथ टू या फिर ing हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो हमने गॉट का क्या कर दिया यहाँ पे? गेटिंग कर दिया, राइट। आई एम सरप्राइज्ड एट हर गेटिंग 1 crore फ्रॉम लॉटरी। ओके, सबऑर्डिनेटर जो है वो हमने कट कर दिया, प्रेपोजिशन हमने यूज़ किया यहाँ पे, शी का हमने यहाँ पे हर कर दिया बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो भी चेंज करना है एंड ऑल्सो ing यूज़ करना है, इसीलिए गॉट का गेटिंग हो गया। एंड हमारा मेन क्लॉज जो है वो एज इट इज़ रहा, दैट इज़ आई एम सरप्राइज। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? आई एम सरप्राइज एट हर गेटिंग 1 crore फ्रॉम लॉटरी। So now here further we are going to transform the sentences. First of all we are going to see the transformation of simple to complex sentence. Here you can see one example, that is he sold his mother's necklace. This is a simple sentence. Okay, this is a simple sentence कि उसने अपनी मदर का नेकलेस बेचा. Now how we are going to solve it to make it a complex sentence? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए हमें क्या करना है? पहले तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है वो हमें सेपरेट कर देना है एंड ऑल्सो हमें सबऑर्डिनेटर, वर्ब एंड प्रेपोजिशन, ये 3 चीज़ें जो है वो यूज़ करनी है। ओके, सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेपरेट इट। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, सोल्ड वर्ब है एंड नेकलेस जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो मेन क्लॉज हमारा क्या है? ही सोल्ड द नेकलेस। एंड अभी हमें यहाँ पे यूज़ करना है सबऑर्डिनेटर, वर्ब एंड प्रेपोजिशन। ओके, तो सबऑर्डिनेटर जो है वो थिंग है, नेकलेस क्या है? वो एक थिंग है, उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? विच। ओके, थिंग के साथ हम विच यूज़ करेंगे। सो अगेन एंड विच जो है वो थिंग के साथ यूज़ करेंगे, प्लस यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बिलोंग, क्योंकि वो नेकलेस उसकी मदर का है, वो उसकी बिलोंगिंग है। ओके, एंड एक प्रपोजिशन दैट इज़ टू यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। सो हमारा सेंटेंस कैसे होगा? ही सोल्ड द नेकलेस विच बिलोंग टू हिज मदर। ओके, ही सोल्ड द नेकलेस विच बिलोंग टू हिज मदर। हमें क्या क्या यूज़ करना है यहाँ पे? एक तो सबऑर्डिनेटर, एक तो वर्ब, एक तो प्रपोजिशन। दीज 3 थिंग्स वी हैव टू यूज़ व्हेन वी आर transforming simple sentence to complex sentence. And also we are supposed to use main clause, right? main clause तो important ही है, उसके साथ हमें subordinate clause जो है वो खुद create करना है। Now students, you might be having one question in your mind that हम subordinator कैसे select करेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि thing है, इसीलिए हमने which यूज़ किया। सो आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि हाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द सबऑर्डिनेटर। सो हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट हाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द सबऑर्डिनेटर। सो काइंडली पे अटेंशन हियर। नाउ अगर हमारी थिंग है, कोई चीज़ है, तो हम सबऑर्डिनेटर विच यूज़ करेंगे। अगर कोई पर्सन के बारे में बात हो रही है तो हु यूज़ करेंगे, कोई रीज़न है तो वाई या कि बिकॉज, प्लेस है तो वेयर, इंसिडेंट या टाइम के बारे में बात हो रही है तो व्हेन, थिंग या पर्सन के बारे में है तो ऑल्सो वी कैन यूज़ दैट, विच और हु। ओके, कंडीशन है तो इफ़ या अनलेस यूज़ होगा, रिजल्ट है तो सो यूज़ होगा, मैनर है तो एज इफ़ यूज़ होगा, कंपैरिजन हो रहा है अगर किसी के साथ तो एज या फिर देन यूज़ होगा, अपोजिट व्यूज़ है अगर किसी के तो ऑल्दो यूज़ होगा। ओके, अगर अपोजिट व्यूज़ है किसी के भी तो क्या यूज़ होगा? ऑल्दो यूज़ होगा यहाँ पर। नाउ हियर यू कैन सी अनदर एग्जाम्पल, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स अचीव द टारगेट। अगेन यहाँ पे हमें क्या करना है? सबऑर्डिनेटर, वर्ब और प्रपोजिशन यूज़ करना है। तो अब सबऑर्डिनेटर हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि यहाँ पे पर्सन के बारे में बात हो रही है तो हम हु यूज़ करेंगे, राइट? क्योंकि यहाँ पे पर्सन, स्टूडेंट्स यानी कि पर्सन के बारे में बात हो रही है तो हम यहाँ पे हु यूज़ करेंगे। सो हाउ वी आर गोइंग टू मेक अवर सेंटेंस? दो स्टूडेंट्स हु आर इंटेलिजेंट अचीव द टारगेट। ओके, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? एक तो सबऑर्डिनेटर, एक तो वर्ब यूज़ किया, ठीक है।
दो स्टूडेंट्स हु आर इंटेलिजेंट, यानी कि जो स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। ओके, सो पर्सन के बारे में बात थी, इसीलिए हमने यहाँ पे हु यूज़ किया। ओके, नेक्स्ट इज ही वेंट आउट आफ्टर हिज डिस्कशन, राइट। अगेन यहाँ पे पर्सन के बारे में बात है, तो इट्स नॉट कंपल्सरी दैट हर जगह हम हु यूज़ कर सकते हैं या हु यूज़ करना ही है, राइट। इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस दैट हाउ वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इट। तो यहाँ पे सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, ही वेंट आउट आफ्टर ही हैड डिस्कस्ड, मतलब जब उसने डिस्कशन कंप्लीट कर लिया तब वो वहाँ से बाहर चला गया था।